नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूं डॉक्टर सपन संधू और प्लेटफॉर्म है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु। एक वो प्लेटफॉर्म जो आपकी मदद करता है आपके सपनों का घर दिलाने में, आपको कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिलाने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सकें। उसके लिए हम इनवाइट करते रहते हैं अपने एक्सपर्ट्स को, ताकि उनकी जो एक्सपर्ट जानकारी है उसकी मदद से आपकी ज़िंदगी हो जाए आसान और आपका प्रॉपर्टी लेने का सपना और भी आसान हो जाए। हमने बात की थी पीछे कुछ एपिसोड्स में लोन की, क्योंकि पैसे के बिना तो कोई कहानी सेट नहीं होती। और इसी सीरीज में हमने एनआरआईज के बारे में भी बात की कि जो एनआरआईज हैं वो भी लोन ले सकते हैं, जो इंडियंस हैं वो भी लोन ले सकते हैं। लेकिन एक कैटेगरी है, छोटी तो है लेकिन बहुत अहम है, वो है हमारे किसान। जी हाँ, वो जिम्मेदार जो कि सिर्फ खेती करते हैं, कोई आईटीआर नहीं भरते और वो भी लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी सपना है चंडीगढ़ जैसे शहर में एक छोटा सा अपना प्यारा सा घर लेने का। इसके लिए भी क्या बैंक हमारी मदद करेगा? क्या बैंक ऐसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, क्या उनको लोन देता है? इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म पे चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु पे बुलाया है अपने जो हमारे लोन एक्सपर्ट हैं राजेंद्र जी को। उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं उनसे ढेर सारे क्वेश्चंस। नमस्ते जी, आपका स्वागत है राजेंद्र जी। आपकी जो एक्सपर्ट एडवाइस है उसने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत मोहित किया है। उनके बहुत से थैंक्स के जो कमेंट्स हैं वो भी मिले हैं और कई और भी क्वेश्चंस थे। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने एनआरआईज को केटर किया, इंडियंस को केटर किया और हमारे जो किसान बिरादरी है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जिनका एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन जब लोन लेने की बात आती है चंडीगढ़ जैसे शहर में या इसके आसपास गाँव से निकल कर, एक सपना होता है हर इंसान का कि हम यहाँ पे घर लें, तो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ना तो वो उनके पास सैलरी है, ना ही उनका कोई ऐसा प्रोफेशन बनता है कि उस कैटेगरी में आ जाए कि जिनका अपना बिजनेस है, तो उनकी आईटीआर भी नहीं होती। तो क्या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो लोन अवेल कर सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल ले सकते हैं। वाओ अब इसकी डिटेल सर बताएंगे। इसमें कैसे रहता है कि जो मेरे भाई दोस्त एग्रीकल्चर इनकम से जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोफेशन में हैं, उनको लोन मिल सकता है। उसमें क्या रहता है कि हम जो किसान भाई हैं उनकी हम देखते हैं कि उनके पास उनके नाम पे कितनी लैंड है या उसकी फैमिली में कितनी लैंड है, उसको हम मर्ज कर देते हैं। मान लीजिए किसी बंदे के पास 5 किले है और उसके मदर के नाम पे भी है, उसके फादर के नाम पे भी है, तो हम उसको सबको मर्ज करके भी हम लोन अवेल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि जो बैंक है जो उनकी लैंड को मॉर्गेज कर लेगा। बहुत सारे नहीं सर, यहाँ पे मैं रोकूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन यही है और शायद मेरे मन में भी यही है कि अगर मैं लैंड के अगेंस्ट, एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट लोन लूंगी तो बैंक तो सबसे पहले मेरा जमीन रख लेगा, मेरे पास तो मलकियत ही खत्म हो जाएगी। यही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो प्लीज ऐसा ना सोचे, ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है जी। तो उसमें क्या रहता है कि हम लोगों ने एक आपका इनकम हमने देखना है कि आपके इनकम क्या है। अब मान लीजिए कि कोई बंदा हिमाचल में है जिसके सेबों के बाग हैं, तो हम उसका देखेंगे उसकी क्या लैंड का जो है उस वहाँ पे वैल्यू क्या है उसकी, वहाँ पे जो अगर उसकी कल्टीवेशन करता है तो उसका क्या उसको उस वैल्यू के हिसाब से कितने उसको पैसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम असेस करते हैं उस चीज़ को। सेम ऐसे ही जैसे हम अगर इस तरफ पंजाब की तरफ चले जाएं, जैसे अबोहर हो गया, बठिंडा हो गया, यहाँ पे लोग जो होता है वो कल्टीवेशन करते हैं पैडी की और राइस की, हाँ बीट की, उसकी वो करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम वही देखते हैं कि वहाँ पे जो उस वैल्यू है, उसकी जो लैंड की वैल्यू है उसका क्या रेट है। तो जितनी उसकी लैंड की वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम जो वो बेच रहा है, जो कल्टीवेशन कर रहा है, उसको हम देखते हैं कि हाँ इसको अगर ये कल को सेल करता है तो इसकी क्या, इसकी पर मंथ या पर ईयर इसकी क्या इनकम रहेगी। हम तो उसको हम असेस करके हम उस बेस पे उसको हम लोन सैंक्शन कर देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं जी कि अब मेरे बैंक ने मेरे से क्या लिया, तो हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम उसको मॉर्गेज कर रहे हैं ना, हम उसकी लैंड को क्यों मॉर्गेज करेंगे? लैंड तो एक उसकी इनकम है। अच्छा, जो घर लिया, हाँ
उसको आपने अपने पास, उसके बाद जैसे हम बाकी केसेस में करते हैं, हमने उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनको मॉर्गेज करना है, ना कि हम लोगों ने उन किसान भाइयों की खेती की जमीन नहीं ली, लेकिन उनको लोन मिलेगा सिर्फ इस हिसाब से कि उनकी इनकम कितनी है। ये सेम वैसा ही हो गया कि जैसे हम कोई बंदा सैलरीड है, कोई बिजनेसमैन है, सेम वैसे ही है। अब किसान भाइयों की इनकम क्या है, इस लैंड से ही है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम एक घर लेके उनकी हम लैंड मॉर्गेज कर ले, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो ये क्या, इस केस में हम सिर्फ किसान भाइयों की हम प्रॉपर्टी को ही मॉर्गेज करते हैं और उनकी लैंड एज इट इज वो जैसे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं वैसे ही करने देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम किसान भाइयों को भी लोन देते हैं। ये तो मेरे लिए भी एक वाकई न्यूज़ थी। और ये बताएं सर कि सपोज के कोई आता है आपके पास गांव से शहर में आए, तो वैसे ही थोड़ा सा डर हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा। ये आपने डर दूर कर दिया कि आपका लैंड आपके पास ही रहेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी लेनी है वो आप अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखेंगे। तो ये जो किसान की एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट उन्होंने लोन लेना है, ये फॉर्मेलिटी क्या थोड़ी और लंबी हो जाती है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि सेम प्रोसीजर रहता है प्रीवियस वाला? अगर आप देखें बाकी प्रोफेशंस के अलावा जो इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो देखो आपको रेजिडेंस प्रूफ, आईडी प्रूफ देने हैं, वो तो सब कुछ सेम ही रहेगा। तो इसमें इनकम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम जिस एरिया में जो फार्मर है, किसान है, जहाँ पे वो रहता है, हम उसको बताते हैं कि हमें अपना पहले लैंड के बारे में बता के आपके पास कितनी लैंड है, फैमिली जॉइंट इनकम में कितनी लैंड है आपके पास, सो दैट कि हम असेस कर सके उसको। तो क्या होता है कि हमारे पैनल पे उस पर्टिकुलर जगह पे एक एडवोकेट होता है जो कि वहाँ जाके उस लैंड को असेस करता है, उसको जाके कि हाँ कि जो बंदे ने हमें, कस्टमर ने हमें जो बताया है उसमें कितनी सच्चाई है। वो सरपंच के पास भी जाता है और उसको लैंड को भी वेरीफाई करता है, क्योंकि एक सबसे बढ़िया तरीका है लैंड को वेरीफाई करने का उस सरपंच से। तो उसको वेरीफाई करता है और उसको देखता है, फिर वो अपनी एक रिपोर्ट बना के हमारे यहाँ चंडीगढ़ ऑफिस में भेज देता है। फिर हमारे यहाँ से भी एक विजिट होती है, जो हमारा क्रेडिट मेजर है जिसने लोन सैंक्शन करना होता है, वो भी वहाँ जाके एक बार विजिट करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो असेस करता है, जब उसको दिखता है कि हाँ की सारी चीजें सीक्वेंस में है, जो लैंड जो उसने अपना रिकॉर्ड जो बताए हैं वो सब कुछ सीक्वेंस में है, तो हम उसको उसके बेस पे हम लोन सैंक्शन कर देते हैं। मतलब कि ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ज्यादा झोल वाला काम नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी प्रोसेस है जी। तो क्योंकि किसान तो हमारे अन्नदाता है, तो हम चाहते हैं कि हम किसान भाइयों के लिए भी जो जिनको पता है कि हाँ कि डॉक्यूमेंटेशन मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे आई होप कि ये बताने से उनको ये फायदा हो जाएगा कि कल को फ्यूचर में अगर वो चंडीगढ़ में आके घर लेना चाहते हैं तो उनको इजी हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे कोई लैंड को मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी सिर्फ एक इनकम जो मेरी लैंड से आ रही है उसको देख के हम उसके बेस पे उसका लोन हम सेक्शन कर रहे हैं। ये तो बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा। और अगर जो हमारे किसान भाई हैं वो लेना चाहते हैं चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी, चंडीगढ़ के आसपास ट्राई सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी, तो आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, उसके साथ जुड़ें, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और हमारा ना जो डिटेल्स है बायो में उसमें हमारा फ़ोन नंबर है, उस पर हमें डायरेक्टली कॉल करें और संपर्क करें चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु से। अच्छा सर, इसकी जो हमने कर ली बात, हमारे किसान भाई हैं उनका वो भी प्रोसीजर सेम होगा, वैसे ही उनकी किस्तें बनेंगी, वैसे ही उनको देना पड़ेगा? हाँ जी मैडम, प्रोसीजर सब कुछ सेम रहता है। और आजकल मैं आपको एक बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आजकल हमारा जो किसान है ना, जो हम पास में जो देखते थे कि हाँ वो पढ़े लिखे नहीं है, आजकल कुछ किसानों के केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो बहुत ही पढ़े लिखे किसान हैं, तो ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर कोई किसान भाई को किसी को नहीं भी पता चलता है तो हमारी टीम बैठी है उनको प्रॉपर एजुकेट करने के लिए कि हाँ उनको कैसे लोन प्रोसेस होगा। बिल्कुल जी, जब तक चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु है, ऐसे एक्सपर्ट हैं, बैंक्स हैं, आपकी मदद के लिए हम सब बैठे हैं। और अब जो हमारे किसान भाई हैं वो भी ले सकते हैं चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में अपना एक छोटा सा घर, अपनी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। और उसके लिए जुड़े रहें चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के साथ। और आपकी जो भी क्वायरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के प्लेटफॉर्म पर उनको बुलाते रहें और आपकी जो क्वायरीज हैं उनको आंसर करते रहें। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।